तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। सी फाइटर्स के सामने था परफेक्ट सेल मैक्स और अभी वक्त हो गया था एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल का। गुहान आगे आता है और कहता है पहले वो सेल से फाइट करेगा। वो पहले भी सेल को हरा चुका है और सेल के फाइटिंग स्टाइल से अच्छे से फेमिलियर है। पिकोलो इस बात पे कहता है शायद हमें इससे एक साथ फाइट करना चाहिए, एक एक करके तो ये हमें आराम से हरा देगा। पर गुहान बताता है इसकी पावर को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सब एक साथ बैटल करने गए और इसने सबको हरा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे से बैटल करने से हम सबको अंदाजा हो जाएगा कि असल में कितना पावरफुल है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीजें प्लान कर पाएंगे। सेल कहता है बहुत डिस्कशन हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बताओ सबसे पहले कौन आ रहा है मैदान में, या फिर सारे के सारे एक साथ ही आ रहे हो। गुहान अभी आगे आता है और कहता है मैं भी इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तू मेरे से ही फाइट करना चाहता है, तो चल एक बार फिर से हो जाए। सेल इस बात पे कहता है बिल्कुल मैं तेरे से ही फाइट करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे एक चीज जाननी है कि आखिर बदले का मजा कैसा होता है। गुहान इस बात पे रिप्लाई करता है शायद तू इस बात को कभी नहीं जान पाएगा, ये बात तेरे लिए राज ही रहेगी क्योंकि आज इतिहास दोहराने वाला है। सेल इस बात पे कहता है मेरी पावर फील करने के बाद भी अब भी ये बोलने की हिम्मत है तेरे अंदर, अब तो तुझे हराने में और भी मजा आएगा। सेल फाइट के लिए तैयार हो जाता है पर गोकू आगे आता है और कहता है वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कहीं और जाना होगा। सेल इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है अभी भी तुम सबको इन मामूली से इंसानों की फिक्र है। आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई इनको बचाने से तुम सबको मिलता क्या है। गोकू इस बात पे कहता है तुझे ये बात कभी समझ आएगी भी नहीं, अगर समझ आती तो तू आज हमारे साथ खड़ा होता, ना कि हमारे सामने। सेल इस बात पे कहता है अच्छा ये बात है, तो अगर मैं कहूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन बचता है या फिर कौन मरता है, मैं तो यहीं पे फाइट करूंगा, तो तुम सब क्या करोगे। गोकू इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर इतने सालों बाद तेरे अंदर बदले की चाहत है तो एक बात तो साफ है, तुझे असली मजा तभी आएगा जब हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ तेरा सामना करेंगे, वरना तेरा मजा फीका पड़ जाएगा। और अगर ये बैटल यहाँ पर होता है तो हमारा ध्यान इस बैटल की बजाय इन सब की जान बचाने पे होगा, मतलब नुकसान तेरा ही है। सेल इस बात पे हंसने लगता है और इशारा देता है कि वो सी फाइटर्स की बताई गई लोकेशन पे जाने के लिए तैयार है। सो अभी ये सब एक ऐसी जगह पे जाने लगते हैं जहाँ इनके बैटल की वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे। पर दिक्कत ये थी कि इनके बैटल की वजह से अर्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता था। हो सकता था कि आने वाले एक्सप्लोजन को अर्थ झेल ही ना पाता, तो सी फाइटर्स के लिए ये एक मुसीबत की बात जरूर थी। फाइनली ये सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बैटल होने वाला था। इनके यहाँ पर पहुँचते ही ट्रंक्स और गोटेन भी यहाँ पर आ जाते हैं और अपने साथ एक बहुत ही जरूरी चीज लाते हैं। बेसिकली ट्रंक्स अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लाया था जो बैटल फील्ड को पूरी तरह कवर करने वाला था। यहाँ पर जितने भी एक्सप्लोजन होने वाले थे वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। विजिटा ट्रंक्स से पूछता है कि सिटी में सभी एंड्रॉइड्स खत्म हो चुके हैं। ट्रंक्स इस बात पे बताता है बिल्कुल, बाकी सी फाइटर्स ने मिलके उन सबको खत्म कर दिया है। गोकू इस बात को सुन के खुश हो जाता है, ट्रंक्स और गोटेन की तारीफ करता है और कहता है अगर वो दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पर ट्रंक्स और गोटेन को हम सब अच्छे से जानते हैं, वो यहाँ से क्यों ही जाते, लाइक कोई मतलब ही नहीं बनता उनके यहाँ से जाने का। गोटेन कहता है वो दोनों यहीं पे रहेंगे, उनमें बहुत दम है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की है, वो भी बाकी सी फाइटर्स की मदद करेंगे। फाइनली वक्त हो जाता है इस बैटल का। गुहान के सामने था परफेक्ट सेल मैक्स। क्या इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा या फिर इतिहास बदल जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। गुहान और सेल आमने सामने बैटलफील्ड में आ जाते हैं। गुहान अपना फाइटिंग पोस्ट लेता है पर सेल जैसा था बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहता है। गुहान अपनी बेस फॉर्म में अटैक करता है सेल पे। सेल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो जानबूझ के गुहान के अटैक को अपने ऊपर लेता है क्योंकि उसे पता था इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होगा। गुहान पीछे आता है, सीधा अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाता है और रश करता है सेल पे। इस बार सेल के फेस पे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है पर सेल इस बार भी जानबूझ के इस अटैक को अपने ऊपर लेता है और अल्टीमेट गुहान का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच सेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इवन सेल को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाता। गुहान एक के बाद एक पंचेस और किक्स की बौछार कर देता है सेल पे, पर इन सभी अटैक्स का सेल पे कोई भी असर नहीं पड़ता। सेल के हिसाब से ये अटैक इतने भी केपेबल नहीं थे कि उसको डॉज करने पे मजबूर करते या फिर उसको उसकी जगह से हिला तक पाते। बाकी सी फाइटर्स इस बात को देख के हैरान हो गए थे, वो सब समझ गए थे इस वाले सेल की बात ही कुछ और है, ये सच में अलग लेवल का फाइटर है। और यार इन सब का हैरान होना बनता भी था क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म की पावर सुपर सैयन ब्लू के बराबर थी। सो अगर अल्टीमेट फॉर्म सेल को फाइट तक में इन्वॉल्व नहीं कर पा रही तो फिर अंदाजा लगा के देखो ये सेल सच में कितना ज्यादा पावरफुल था। गुहान पीछे बाकी सी फाइटर्स के पास आता है और उन्हें बता देता है अब गुहान अपना पूरा दम लगाने वाला है और गुहान कोशिश करेगा सेल की कोई ऐसी वीकनेस बाकी सी फाइटर्स के सामने ला सके जिसका फायदा उठा के वो सब सेल को हरा सके। इसके बाद कहानी आ जाती है डॉक्टर फ्लेयर पे, जो अपनी लैब से इस बैटल को देख रही थी और अपने बनाए सेल मैक्स की पावर को देख के बहुत खुश हो रही थी। फ्लेयर का साथी कहता है मानना पड़ेगा सच में सेल मैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुहान के किसी भी अटैक का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फ्लेयर इस बात पे कहती है मैंने कहा था ना कि मैं सेल मैक्स को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फ्लेयर का साथी कहता है पर गुहान के पास अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके उसने सेमी परफेक्ट सेल मैक्स को हराया था और वो ताकत सच में बहुत ज्यादा केपेबल थी। मुझे ऐसा लगता है उस ताकत के साथ गुहान हमारे सेल मैक्स को टक्कर दे सकता है। फ्लेयर इस बात पे कहती है मैं जानती हूँ गुहान के पास एक और
ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें भी इतना दम नहीं है कि हमारे सेलमेक्स को हरा सके। मुझे सेलमेक्स पे पूरा भरोसा है, वो आसानी से गोहान को हरा सकता है और उसके बाद उसके साथियों को भी। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल कहता है बहुत मजाक हो गया, अब तो अपनी असली ताकत बाहर लिया और कितना इंतजार कराएगा। गोहान इस बात पे कहता है मतलब तू पहले से जानता है कि मेरे पास एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। सेल इस बात पे कहता है मैं तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा समझ ले मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। सेल की ये बातें सुनने के बाद गोहान को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अब वक्त आ गया था असली बैटल का और गोहान को अपना पूरा फोकस इस बैटल पे बनाना था क्योंकि इस बैटल पे बहुत कुछ निर्भर करता था। गोहान अपनी आंखें बंद करता है, अपने अंदर छुपी अपनी असली ताकत को बाहर लाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। विजिटा कहता है गोहान की ये ताकत सेयन के असली नेचर को दर्शाती है, अगर गोहान चाहे तो इसे और भी आगे लेके जा सकता है। गोकू इस बात पे स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, इस पावर में कुछ तो खास है, ये गोहान के नेचर से बिल्कुल अलग है, पर गोहान ने फिर भी इसे अचीव कर लिया। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। गोहान की पावर को ब्रोली फील करता है और समझ जाता है बैटल इंटेंस हो चुका है। ब्रोली फिर से कहता है वो गोहान की पावर को फील कर सकता है, शायद असली बैटल वहाँ पे शुरू हो चुका है, काश वो इसे देख पाता। पीस इस बात पे कहता है तुम्हें बैटल देखना है ब्रोली, पहले बता देते, हमने बैटल का छोटा सा पार्ट मिस भी कर दिया। ब्रोली इस बात पे हैरान होके कहता है पर हम ये बैटल कैसे देखेंगे, बैटल तो अर्थ पे हो रहा है ना। पीस भी इस बात पे हैरान होके बोलते हैं तुम जानते हो ना मैं एक एंजल हूँ, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, तुम्हें ये बैटल दिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ब्रोली इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है, कम से कम अभी वो इस बैटल को देख तो पाएगा। उसे अर्थ पे जाने का बहुत मन था, इस बैटल को ज्वाइन करने का बहुत मन था, पर गोकू यहाँ पे नहीं था। पीस ब्रोली को अर्थ पे लेके जा सकते थे, पर इसके लिए पीरस की परमिशन चाहिए थी और आप सबको पीरस के मूड का तो पता ही है, वो कब क्या बोलते हैं कोई नहीं जान सकता। इसलिए ब्रोली के लिए अर्थ पे जाना तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक गोकू यहाँ पे नहीं आ जाता। गोकू यहाँ पे आ जाता तो एक ही सेकंड के अंदर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके ब्रोली को यहाँ से ले जाता। फिलहाल पीस अपने स्टाफ को यूज करके ब्रोली को ये बैटल दिखाने लगते हैं और ब्रोली पीस की पावर को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और ब्रोली के ऐसे रिएक्शन के बाद पीस को ये बात रियलाइज हो जाती है कि अब तक उन्होंने अपनी पावर बस गोकू और विजिटा को दिखाई थी, सो ऑब्वियसली ब्रोली के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। इसके बाद कहानी आ जाती है बैटल पे। गोहान की इस पावर को देख के सेल कोई खास रिएक्शन नहीं देता बिकॉज सेल को इस पावर के बारे में पहले से पता था। गोहान अपना फाइटिंग पोज लेता है, सेल भी फाइनली अपना फाइटिंग पोज ले लेता है और फाइनली गोहान अटैक कर देता है सेल पे। गोहान सेल के फेस पे एक पंच करता है पर सेल बहुत आराम से इस पंच को ब्लॉक कर लेता है। गोहान अपने दूसरे हाथ के साथ सेल के पेट पे एम करता है पर सेल अपने दूसरे वाले हाथ से इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। गोहान थोड़ा दम लगाता है और अपनी नी से सेल के फेस पे अटैक करता है। फाइनली गोहान का ये वाला अटैक सेल को लग जाता है, पर इस अटैक के लगने के बाद भी सेल अभी भी हंस रहा था, उसके रिएक्शन नहीं बदले थे। गोहान पंचेस की बौछार कर देता है, सेल इन सभी अटैक्स को बहुत आराम से ब्लॉक करता रहता है। गोहान गायब होके सेल के पीछे आता है और एक किक के साथ अटैक करता है सेल पे, पर सेल नीचे बैठ के इस किक को भी डॉज कर लेता है। गोहान मौका ना देते हुए एक और पंच करता है सेल पे, पर सेल पीछे मुड़ के इस वाले अटैक को भी अपनी एल्बो से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद दोनों बैटल में एंगेज हो जाते हैं। दोनों के अभी तक के बैटल में बस एक सिनेरियो बन रहा था, गोहान रश कर रहा था सेल पे और सेल गोहान के अटैक को बस ब्लॉक करने पे फोकस कर रहा था। विजिटा इस बैटल को एनालाइज कर रहा था, वो कहता है कि सेल बस गोहान के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, खुद से कोई भी अटैक करने की कोशिश तक नहीं कर रहा। गोकू इस बात पे कहता है ऑब्वियसली इसका कोई प्लान होगा, पर इस तरह के प्लान से ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों था ये बात समझ नहीं आ रही। पिकलो भी दोनों सेंस की बात पे एग्री होते हैं और कहते हैं कोई बात तो जरूर है जिसको सेल छुपा रहा है, पर वो हमें जल्द ही पता चल जाएगी। साथ ही पिकलो ये भी कहते हैं गोहान भी इस बात को समझ गया होगा कि सेल कुछ तो छुपा रहा है और गोहान भी एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा होगा। अभी कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल से थोड़ी देर बैटल करने के बाद गोहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर जरूरत से ज्यादा कम हो रही है। बीस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा स्टेमिना जरूर चाहिए, पर गोहान का स्टेमिना कुछ ज्यादा ही कम हो रहा था और गोहान को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। गोहान अभी तक हेड टू हेड फाइट कर रहा था, पर अचानक से पीछे आ जाता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। गोहान फिर से रश करता है सेल पे, फिर से एक पंच के साथ सेल के फेस पे एम करता है, पर सेल गायब होके गोहान के साइड में आ जाता है, तो गोहान एक की ब्लास्ट के साथ उस डायरेक्शन में अटैक करता है, पर गोहान का अटैक सेल तक पहुंच पाता इससे पहले इंस्टेंटली सेल गोहान के सामने आ जाता है, उसके मुंह को पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह उसको जमीन पे हिट करता है। गोहान खुद को संभालता है, फिर से खड़ा हो जाता है, सामने की तरफ देखता है, पर सेल सामने नहीं होता, वो तो गोहान के पीछे आ चुका था और स्माइल कर रहा था। इस पर सेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच गोहान की कमर पे मारता है। गोहान को ये वाला अटैक भी बहुत ही बुरी तरह लगता है, वो नीचे गिरने ही वाला होता है, पर सेल उसको गिरने नहीं देता। सेल गोहान को पकड़ता है, उसे हवा में उछाल देता है और फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच के साथ गोहान को पीछे लॉन्च कर देता है, पर गोहान इंस्टेंटली रिकवर करके सेल के मुंह के सामने आ जाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक की ब्लास्ट कर देता है सेल के फेस पे। ये वाला अटैक ना तो सेल ने एक्सपेक्ट किया था और ना ही किसी जी फाइटर ने, बिकॉज गोहान काफी हद तक डैमेज हो गया था, तो इतनी जल्दी इतनी तेजी से रिकवर करके सेल के पास पहुंचना और अपना अटैक कर भी देना ये सच में काबिले तारीफ था। अपना अटैक लेने के बाद गोहान पीछे आ जाता है, सेल के आसपास काफी सारा स्मोक हो गया था जो हटने लगता
है तो हम सब देखते हैं सेल को, जो आराम से गोहान की तरफ चल के आ रहा था और उसे गोहान के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। गोहान के साथ साथ सभी जी फाइटर्स इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ ये वाला अटैक पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया था। इससे सेल को डैमेज होना ही चाहिए था, पर सेल तो ऐसे चल के आ रहा था जैसे मानो उस पे कोई अटैक हुआ ही नहीं था। वो तो बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश था। सेल इंस्टेंटली गोहान के सामने आ जाता है, उसके पेट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। उसके बाद गोहान के बालों को पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है और एक बहुत पावरफुल पंच मारता है गोहान के फेस पे। गोहान के मुंह से ब्लड आने लगा था, उसकी पावर काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन सेल बिल्कुल पहले जैसा था। ये बात काफी चौंकाने वाली थी। गोहान फाइट बैक करने की कोशिश करता है, एक पंच थ्रो करता है सेल पे, पर सेल इसको भी बहुत आराम से डॉज करके खुद एक पंच मार के गोहान को पीछे लॉन्च कर देता है। गोहान बाकी सी फाइटर्स के पास आ जाता है और कहता है समझ के बाहर है कि कैसे हो सकता है, मेरे किसी भी अटैक का इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। पिकोलो इस बात पे कहते हैं उस एक्सप्लोजन के अंदर सेल ने कुछ तो किया था, वरना इस वाले अटैक से उसे डैमेज जरूर होता। पिकोलो को याद आता है सेल के पास रीजनरेशन एबिलिटी हुआ करती थी, शायद इस बार भी सेल के पास कुछ वैसा ही होगा। और गाइस पिकोलो का अंदाजा बिल्कुल सही था, बिकॉज़ सेल के पास कुछ ऐसी ही एबिलिटी थी, जो भी अटैक सेल को लगेगा सेल उसे इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। कहानी आती है डॉक्टर प्लेयर और उसके साथी पे। डॉक्टर प्लेयर का साथी कहता है तो ये है हमारी सेलमैक्स की खासियत, उसे किसी भी अटैक का कोई डैमेज ही नहीं होगा। प्लेयर इस बात पे कहती है बिल्कुल, मैंने सेल को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया था जिससे सेल बिना रुके हमेशा के लिए फाइट कर सके, बस उसके सामने अपोनेंट आते रहने चाहिए। प्लेयर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सेल के पास अभी और भी बहुत सी यूनिक एबिलिटीज थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे। गोहान बताता है उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा कम हो रही है, शायद वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने अगले वाले अटैक में गोहान अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। गोहान अपनी सारी ताकत बाहर ले आता है और बहुत ही मैसिव लेवल पे अपना फाइनल पावर अप करता है। अब गोहान की ये ताकत सेल को कितना डैमेज दे पाएगी इस पे काफी कुछ निर्भर करता था। इस वाले अटैक से सेल की कोई वीकनेस सामने आनी ही चाहिए थी, जिससे गोकू, वेजिटा और पिकोलो सेल की इस वीकनेस का फायदा उठा के उसको हरा सके। तो इस वाले पावर अप पे बहुत कुछ डिपेंड करता था और बाकी सी फाइटर्स बस होप कर रहे थे कि गोहान का ये पावर अप खाली ना जाए। बात करें सेल की, वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, हंस रहा था और उसको ऐसा लगता है ये बैटल खत्म करने का टाइम आ चुका है।